नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर श्री सिंह आज आप लोगों को एमए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में ठीक गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए या इस कथन को समझें। ठीक, तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा। ठीक, आइए देखते हैं। जो स्थान संस्कृत साहित्य में कालिदास को प्राप्त है वही स्थान हिंदी साहित्य में तुलसीदास को भी प्राप्त है। इस कथन में किसी भी प्रकार के मतभेद की संभावना नहीं है। किसी कवि का क्या स्थान होता है, इसका प्रमाण उस कवि की परिस्थितियां और उसका काव्य हुआ करता है। जिस समय महाकवि तुलसीदास ने कर्ण क्षेत्र में पदार्पण किया, उस समय हिंदू समाज में अनेक विषमताएं फैली हुई थी। समाज के समूह कोई आदर्श नहीं था। देश में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उथल पुथल थी। समाज का धनी वर्ग विलासिता के पास में जकड़ा हुआ था और निम्न वर्ग शांति के लिए तरस रहा था। ठीक, देश में अनेक प्रकार के संप्रदायों का उदय हुआ था। अलग नीति की व्यापकता का सर्वत्र उद्घोष हो रहा था। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तुलसी ने दुखियों की वह करुण पुकार सुनी, अज्ञानियों का करुण पुकार सुना और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश किया। इस व्यथा रूपणी महानिशा को समाप्त करके इस प्रकार तुलसीदास प्राची के मुखमंडल पर सौभाग्यवीन भगवान भास्कर की भांति हिंदी साहित्य में उदय हुए। ठीक, बहुत ही थोड़े समय में विभिन्न परिस्थितियों के कारण गोस्वामी जी की काव्य प्रतिभा अंकुरित और पल्लवित और पुष्पित हुई। तुलसीदास के समय तक अनेक संत कवि हिंदू समाज में जन्म ले चुके। महात्मा कबीर के अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर ज्ञान लोक का प्रचार किया। कुसूर ने श्री कृष्ण की आनंदमयी लीलाओं का गुणगान कर उनके माधुर्य रूप की प्रशंसा की। ठीक, इसके बाद अंधकार में भटकते हुए दुखित मानव के करुण स्वर तुलसीदास के कवि मानस या काव्य मानस में तीर की भांति चुभे। उन तीरों के आघात से तिमराता हुआ वह महामानव हिंदू जनता की अवस्था को जान लिया और सिया राम मैं सब जग जानी के सिद्धांत से अनुप्राणित होकर अपने काव्य के निर्माण में लग गए। जीवन को सफल और सार्थक करने वाले सभी तत्वों को तुलसी ने अपने काव्य में स्थान दिया। ठीक, उन्होंने जीवन की सभी परिस्थितियों एवं अवस्थाओं पर पूरी तल्लीनता के साथ अपनी काव्य रचना लिखी है। तुलसी प्रणीत अमर ग्रंथ तुलसी का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस का लोक में जो सम्मान हुआ, संसार में जो सम्मान हुआ, वैसा किसी काव्य रचना में दुर्लभ है। आपकी दृष्टि व्यापक और नेत्र क्षेत्र में विस्तृत था। काव्य निर्माण का उद्देश्य महान था। इस प्रकार तुलसी ने राम काव्य का निर्माण करके वह भगीरथ प्रयत्न किया है जो तुलसी से पहले और बाद में नहीं हो सका। ठीक, तुलसीदास ने अपने विस्तृत अध्ययन के बाद पूर्ण रूप से यह जान लिया कि जब तक हिंदू समाज में सभी प्रकार का समन्वय नहीं होगा, सभी प्रकार के धर्मों का, सभी प्रकार की जाति पात छुआछूत का समन्वय नहीं होगा, तब तक उस समाज का कल्याण असंभव है। ठीक, आप एक अनंत समन्वयवादी दृष्टिकोण लेकर साहित्य क्षेत्र में अवतरित हुए हो। आपने लोक में व्याप्त विश्वासों का समन्वय कर यह बताया है कि लौकिक बातों का शास्त्रों से क्या संबंध है। आपने ज्ञान भक्ति निर्गुण सगुण शैव वैष्णव आदि संप्रदायों का समन्वय किया। अपने सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु साहित्यिक क्षेत्र में भी आपने समन्वय का कार्य किया। आपने पूर्ववर्ती और समकालीन संपूर्ण काव्य रचना को काव्य अंचल में समेट कर प्रभावशाली बना दिया। ज्ञान प्राप्त से ही मानव को भक्ति सुलभ होती है। यह तथ्य
तुलसी ने राम के मुख से इस प्रकार कहलवाया, ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन मन मनु कहु एका, करत कष्ट बहु पावै कोई, भगत हीन मोहि प्रिय नहीं सो। इसी प्रकार तुलसी ने सगुण अगुण नहीं कछु भेदा कहकर निर्गुण और सगुण का समन्वय किया है। निर्गुण और सगुण का समन्वय किया है। निसार राज को महर्षि वशिष्ठ के गले लगवाकर उन्होंने ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में अपनी भाषा में संस्कृत का पुट देकर भाषा और संस्कृत का समन्वय किया है। अवधि और ब्रज भाषा का रचना करके तुलसी ने अपने विस्तृत भाषा ज्ञान का परिचय दिया है। ठीक, काव्य रचना क्षेत्र में तुलसीदास ने समन्वय का त्याग नहीं किया। आपने अपने समय के सभी प्रचलित काव्य रचना की शैलियों को अपनाया है। तुलसी ने जायसी की दोहा चौपाई वाली मसनवी शैली में रामचरितमानस की रचना की। कबीर और सूर की पद शैली तुलसी की विनय पत्रिका में देखने को मिलती है। चारों की कवि शैली कवितावली की रचना में देखने को मिलती है। ठीक, तुलसी का रामचरितमानस अवधी भाषा में तथा विनय पत्रिका ब्रज भाषा में द्वारा ब्रज भाषा में लिखित महाकाव्य हैं। इस प्रकार तुलसी ने सभी भाषाओं का समन्वय किया है। पहली जो विशेषता है समन्वय की, आदर्श की स्थापना। तुलसी के काव्य में हमें आदर्श की स्थापना देखने को मिलती है। ठीक, जिसके पद चिन्हों पर चलकर वे लोग अपना सुधार करते या निर्माण करते थे। कौन? हिंदू समाज के लोग पद चिन्हों पर चलकर अपना सुधार या निर्माण करते थे। तुलसी ने राम तथा राम से संबंध रखने वाले पात्रों को जनता के सम्मुख रखकर भावी समाज के निर्माण की सुदृढ़ आधारशिला रखी। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दशरथ के मुख से यह कहलवाया है, रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचा। ठीक, प्रस्तुत चौपाई दशरथ के कैकेयी को 2 वरदान देने के प्रसंग से संबंध रखती है। उन्होंने वृद्ध विवाह या बेमेल विवाह की हानियां बताई है। दशरथ ने कैकेयी से वृद्धावस्था में विवाह किया, इसलिए वे उसके प्रेम फांस में फंसकर उचित अनुचित का भेद करना भूल गए। ठीक, आइए एक और उदाहरण देखते हैं। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सतबाद स्नेही, जो पैसी राम बन चाही, अवर तुम्हारे काजू कछु। ठीक, कैकेयी की प्रज्ञा जो बुद्धि थी वह गिरिराती केयी के कारण मलिनता को प्राप्त हो गई, जिससे उसको भी अत्यंत पश्चाताप। लख सिय सहित सरल 2 भाई, कुटिल सनी पछताने। ठीक, समझ में आ गया? आइए देखते हैं, तुलसीदास जी ने पति पत्नी के आदर्श का भी समन्वय किया है। राम वन जाने को तैयार है, सीता भी उनके साथ जाने में तनिक भी हिचकती नहीं है। राम मन के कठोर से कठोर कष्टों का वर्णन करते हैं, परंतु सीता कष्टों को सुख ही समझती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। यही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, पतिव्रता स्त्री का, जो पातिव्रत धर्म का पालन करते हैं। ठीक है ना? ठीक, राम के निर्देश समझाने पर भी सीता यह उत्तर देती है, राखे अवधि जो अवधि लगी, रहत जाने राम, दीन बंधु सुंदर सुखद सील स्नेह। इस प्रकार प्रबल इच्छा को सुनकर राम विवश हो जाते हैं और सीता को साथ ले जाने के लिए सम्मत होते हैं। वन में सीता इस प्रकार का कोई काम नहीं करती जिससे राम को बाधा या शंका उत्पन्न हो। राम भी सदैव सीता के कोमल हृदय को कभी आघात नहीं पहुंचाते हैं। ठीक, अब तुलसीदास जी ने भातृ प्रेम एवं आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा को अपने काव्यों में दिखाया है। ठीक, महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में जो भातृ आदर्श, भाई का प्रेम और आदर्श दिखाया है, वैसा संसार के किसी भी साहित्य में देखने को नहीं मिलता। जब लक्ष्मण यह सुनते हैं कि राम राजगद्दी पर न बैठकर वन को जा रहे हैं,
उनकी व्याकुलता की सीमा नहीं रहती। अयोध्या के संपूर्ण सुख उनके लिए दुख बन जाते हैं। लक्ष्मण निरंतर बिलक बिलक कर रोते हैं और श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं और उनका मस्तिष्क निरंतर यह सोचता रहता है कि उनके भाई उन्हें वन साथ लेके चलेंगे या नहीं। ठीक, राम उनको सभी प्रकार से समझाते हैं लक्ष्मण को उनका अयोध्या में रहना अति आवश्यक है, क्योंकि पिता बूढ़े हैं, भरत शत्रुघ्न घर पर नहीं। इस कारण तुम महाराज की सहायता के लिए घर पर ही रहो। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो मीप अवश्य नरक अधिकारी। लक्ष्मण को इन वचनों से बड़ी व्याकुलता होती है और अंत में लक्ष्मण जी कहते हैं कि नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहु तो कहाँ बसाओ। लक्ष्मण के लिए तो राम ही पिता है और गुरु और सब कुछ राम ही है। राम लक्ष्मण के निश्चल और पावन प्रेम से विवश होकर उनकी माता से आज्ञा मांगने के लिए प्रसन्नता के साथ जाते हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो अंधों ने आंखें प्राप्त कर ली और लक्ष्मण अपने प्राण प्यारे भाई तथा माता सीता के साथ वन को प्रस्थान करने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ चले जाते हैं। ठीक, अब वे सोचते हैं कि जिस भाई का मुझ पर इतना अधिक प्रेम था, उन्होंने ही मुझे अपना विरोधी समझा। यह सोचते सोचते भरत का हृदय छटपटा उठता है और वे अपनी आत्मकहानी को इस प्रकार करते हैं, मतलब भरत चौपाई के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त करते हैं। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति अस तोरी मार तुझे लागी। पितु सुरपुर वन रघुपर केतु, मैं केवल सब अनुरध हेतु। ठीक मोहि भयउ बेन वन आदि, दुसह दाह सुख दूषण। ठीक, जब भरत का कैकेयी से मिलन होता है तब उनकी आत्मज्ञान का सहयोग और भी बढ़ जाता है और भरत कैकेयी से कहते हैं जो पे कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारस मोही। पेड़ काट तय पालो सींचा, मीन जियन हित वारी नीचा। आत्मज्ञान से संतप्त भरत माता कौशल्या के समीप जाते हैं और अपने शुद्ध हृदय को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। ठीक, किस प्रकार? जे अग मात पिता सुत मारे, गाये गोठ मैसर पुर जारे। जे अग ती बालक बल कीन्हे, मीत महिपत माहु दीने। जे पातक उपपातक अवनी, करम वचन मन भव कब कहनी। ते पातक मोहि बोन विधाता, जो एहु होई मोर मत माता। राम के वियोग से व्यथित भरत जब प्रजा को भी दुखी देखते हैं तब उनका दुख अत्यधिक बढ़ जाता है और वे राम को मनाने हेतु चित्रकूट जाते हैं और प्रजा भी उनके साथ जाती है। चित्रकूट में सभा होती है, अनेक भगीरथ प्रयत्न किए जाते हैं परंतु राम लौटने में अपनी असमर्थता जताते हैं। बेचारे भरत का हृदय दुख से भर जाता है। वे राम की पादुकाओं को लेकर अयोध्या में आते हैं और उनके सिंहासन पर रख देते हैं। इस प्रकार उन्हीं की आज्ञा से अयोध्या के राज्य का संपूर्ण कार्य चला करता है। ठीक, तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस में आदर्श देखने को मिलता है। तुलसीदास मित्रता का जो सच्चा आदर्श प्रस्तुत किए हैं वह भी इस संसार में बहुत कम ही देखने को मिलता है। ठीक, आइए देखते हैं मित्रता का विधान। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि लोकत पातक भारी। ठीक है, तुलसीदास नाम से मान सेवक और स्वामी, मतलब दास, सेवक और स्वामी, सेवक और स्वामी का संबंध स्थापित किया है। सेवक और स्वामी के आदर्शों को बताया है। तुलसीदास ने खलपात रावण को भी आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। यदि रावण चाहता तो सीता के साथ कुछ गलत करता, किंतु ऐसा करने उसने अनुचित समझा और सीता को अपने साथ विवाह के लिए सहमत करने का है, इससे सीता अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सका। ठीक, आइए देखते हैं अगली जो विशेषता है समन्वय दूसरे काव्य समन्वय की विराट चेष्टा की, लोक कल्याण और लोक मंगल की भावना। तुलसीदास जी के काव्य में सर्वत्र हमें लोक कल्याण और लोक मंगल की भावना देखने को मिलती है। वह विश्ववधुत की भावना से उत्प्रेत है। ठीक, वह सभी
धर्मों को एक समान और सभी जातियों को, चाहे उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग, सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधना चाहा और एक सूत्र में बांधने का कार्य किया गया। ठीक, इसीलिए तुलसी के काल में लोक कल्याण, तो किसी भी वर्ग का लोक कल्याण मतलब वह क्या कहते हैं, मतलब जनता की भलाई के लिए लोक कल्याण, अपने लिए कुछ नहीं, मतलब लोक कल्याण की भावना से उन्होंने अपने कार्य के लिए। ठीक, अब आते हैं दासी भक्ति की प्रधानता। तुलसी के काव्य में दास भक्ति की प्रधानता कूट कूट कर भरी हुई। तुलसी ने रामचरितमानस में सेवक और स्वामी के आदर्श को बड़ी कुशलता के साथ दर्शाया है, बड़ी आदर्श के साथ दर्शाया है। ठीक, क्योंकि उनके दृष्टि में रावण भी एक आदर्श पात्र है और राम भी एक आदर्श पात्र है। ठीक, अब अभी जो विशेषता है लोक हृदय के सच्चे पात्र, तुलसीदास जी के काव्य में लोक हृदय के सच्चे परख, मतलब लोक हृदय के सच्चे परखने वाले विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, लोक हृदय के सच्चे ज्ञाता हैं। वह क्या कहते हैं, जनता की अनुभूतियों और संवेदनाओं को समझकर ही अपने काव्य की रचना की। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो तुलसीदास का काव्य समझने की प्रयास चेष्टा है इसके बारे में बताया, अवगत कराया, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।